हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स करियर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स करियर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ एक अच्छा नोट्स मिलेगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमको लोग को क्या डिस्कस करना है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है इसको समझने से पहले या फिर हमको एग्जाम में क्या कुछ लिख कर आना है उसको देखने से पहले सबसे पहले एक बार हम आपको रफली समझाना चाहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में क्या होता है, तो उसके बाद आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो चलिए एक बार रफली समझ लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस आखिर में होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट है। क्या है, हमारे पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट हमारे पास ए है और एक पॉइंट हमारे पास बी है। और इस पॉइंट बी पर क्या है, इस पॉइंट बी पर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। क्या है, इस पॉइंट बी पर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। ठीक, और इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस पॉइंट बी से ए तक लाने में हमको कुल कितना टोटल एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। और इस पॉइंट बी पर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है और इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस पॉइंट बी से ए तक लाने में हमको कुल टोटल कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, कुल टोटल कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। और ये यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट है, ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है इसको बी से ए तक हमको इतना स्लोली लाना है, इतना स्लोली लाना है कि इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के काइनेटिक एनर्जी या फिर स्पीड में कोई भी चेंज ना आए। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हमको ये बी से ए तक हमको इतना स्लोली लाना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप से ट्रेवल करना पड़े। मीन्स पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को बी से ए तक आने में इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप से ट्रेवल करना पड़े। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, अब चलिए हम देखते हैं कि इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम मैथमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पॉइंट बी पर था तो यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल था इसको हम मान लेते हैं वी इनिशियल। क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं वी इनिशियल। और जब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हमने बी से ए तक लाया, जब बी से ए तक हमने ए तक लाया इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, तो यहाँ पे जब ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ए पर आ गया तो यहाँ पे इसका मान लेते हैं पोटेंशियल हो गया वी फाइनल। क्योंकि यहाँ पे जब बी पॉइंट पर था तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल कुछ था वी इनिशियल, लेकिन जब बी से ए तक हमने लाया तो इसके पोटेंशियल में कुछ चेंज आया होगा, तो इसलिए इसको हम मान लेते हैं वी फाइनल। तो अगर हम वी फाइनल में से वी इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स वी फाइनल में से वी इनिशियल को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितना कुल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, तो हम क्या क्या करेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक, वी इनिशियल इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल। मतलब डब्ल्यू एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक लाना है, बी पॉइंट से ए तक हमको लाना है। कहाँ से कहाँ तक लाना है, बी पॉइंट से ए तक लाना है। और किसको लाना है, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को। इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। वी फाइनल किस पॉइंट पे है, ए पे, तो इसको हम वी फाइनल को वी ए भी बोल सकते हैं इस पोटेंशियल को। और वी इनिशियल किस पॉइंट पे है, बी पे है, तो इसको हम वी बी भी बोल सकते हैं इस पोटेंशियल को। ठीक, तो वी फाइनल को हम लिख सकते हैं वी ए और वी इनिशियल को हम लिख सकते हैं वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल। और कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को। इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का। इसी टाइप से इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। ठीक, क्यों हमने यहाँ पे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पहले इनिशियल पॉइंट पे था, फिर इसको हमने लाया ए पॉइंट पर, तो जब ए पॉइंट पे आया तो इसके पोटेंशियल में कुछ चेंज आया होगा। अब कितना चेंज आया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल में, अगर हम वी फाइनल में से वी इनिशियल को माइनस कर देंगे, मतलब वी इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना चेंज आया यहाँ से यहाँ तक इस चार्ज क्यू नॉट को लाने में। इसलिए यहाँ पे हमने वी फाइनल माइनस वी
वी इनिशियल किया, और वी फाइनल पर, वी फाइनल किस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे, तो इसको हम वी ए लिख लिए, और वी इनिशियल किस पॉइंट पे बी है, बी पर है, तो इसको हम लिख लिए वी बी, और इज इक्वल टू क्या करना पड़ रहा है हमको, टोटल कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है बी से ए तक लाने में, किसको लाने में, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे वही हमने लिखा हुआ है, हमने सबसे पहले एक दो पॉइंट्स माने हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट बी से ए तक लाने में हमको कुल कितना टोटल एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। पहले यहाँ पे जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इनिशियल पॉइंट पे था तो इसका पोटेंशियल वी इनिशियल था, फिर जब इसको हमने यहाँ बी से ए तक लाया, तो बी से ए तक लाने में इसका कुछ पोटेंशियल, इसके कुछ पोटेंशियल में चेंज आया होगा, तो उसको हम मान लेते हैं वी फाइनल। अगर अब कुल टोटल कितना चेंज आया, वी फाइनल में से अगर हम वी इनिशियल को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि कुल टोटल कितना चेंज आया, तो इसको इक्वल टू हम लिख देंगे डब्ल्यू एक्सटर्नल, मतलब कितना मतलब हमको कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है चार्ज को, पर यूनिट चार्ज को बी पॉइंट से ए तक लाने में, ठीक। और वी फाइनल ए पॉइंट पे है तो वी ए, और वी इनिशियल बी पॉइंट पे है तो वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बी टू ए डिवाइड बाई क्यू नॉट, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो यहाँ पे हमको कैसे लिखना है देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू मूविंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट बी टू ए इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में हमको कुल टोटल कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। क्या करना पड़ रहा है, इस पॉजिटिव टेस्ट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में हमको कुल टोटल कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। और यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट क्या है, ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, इसको हमको कितना कैसे लाना है, इसको हमको बहुत स्लोली लाना हुआ है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देख सकते हैं, द चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली सो दैट देयर आर नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और स्पीड ऑफ द चार्ज क्यू नॉट। मतलब कि चार्ज को हमको इतना स्लोली लाना है, इतना स्लोली लाना है कि चार्ज के काइनेटिक एनर्जी या फिर स्पीड में कोई भी चेंज ना आए, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको हमने देखा। अब आइए देखते हैं आगे और क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको हम यहाँ पे जो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है वो इक्वल टू क्या होगा, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इस पे लग रहा है एफ, और डिस्प्लेसमेंट मान ले रहे हैं जो चार्ज क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी एक्स। तो लेकिन यहाँ पे एक बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे एक निगेटिव साइन आएगा। निगेटिव साइन क्यों आएगा, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है इस पर जो फोर्स लग रहा है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये जो हम वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, इसको बी से ए तक लाने में, इसको हम इस साइड में रिवर्स डायरेक्शन में कर रहे हैं। मतलब दोनों फोर्स का डायरेक्शन और वर्क का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इस वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव साइन का सिंबल आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हमने, हियर नेगेटिव साइन एक्सटर्नल वर्क, हियर नेगेटिव साइन एक्सटर्नल वर्क इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है इस वजह से आया कि जो एक्सटर्नल वर्क हम कर रहे हैं वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, ठीक। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्क इज हियर पाथ इंडिपेंडेंट। यहाँ पे जो वर्क है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है ना। जनरली तो वर्क जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वर्क जो होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, ठीक। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलाम। इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। और जूल पर कूलाम आया कैसे, यहाँ पे आपको यहाँ पे हम बताते हैं। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो इसी से यहाँ पे हो गया और जूल पर कूलाम। तो ये जूल पर कूलाम किसके इक्वल होता है, जूल पर कूलाम 1 वोल्ट के इक्वल होता है। इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, ठीक।
तो आइए अब इसका देखते हैं डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन क्या हो जाएगा, वह जो वर्क का डायमेंशन होता है वो होता है ML2T-2 और चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो AT, तो हो जाएगा ML2T-3 और A-1। यहाँ पे T एक ऊपर आ जाएगा और A भी एक ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ML2T-3 A-1। तो इसको हम टोटल कितना लिख सकते हैं, ML2T-3 A-1। ये है पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखे, और यहाँ पे हमने इसका यूनिट और डायमेंशन को भी देखा। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।